तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12 ग्रहों में बैठ के क्या अच्छे बुरे फल देता है। सबसे पहले देखो जी, जो कुंभ लग्न है इसमें चंद्रमा जो होता है वो छठे घर का मालक होता है। और छठा घर कुंडली का एक अच्छा घर नहीं होता, इसे त्रिकवाप कहते हैं। छठे घर से क्या देखा जाता है? छठा घर होता है शत्रु का। शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बाधाएं, ये जो चीजें हैं ये छठे घर से दिखते हैं। और छठे घर में देखो लिखा है 4, जो कि है कुंभ राशि। छठे घर में 4 लिखा है, ये है कर्क राशि। मालक इसका बनेगा चंद्रमा। अब ये जो चीजें हैं, जैसे कि अगर कुंभ लग्न वालों को रोग लगेगा जो नहीं, हम छठे घर के मालक चंद्रमा से देखेंगे। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, ये चीजें हमें चंद्रमा से देख के डिसाइड होगा। और चंद्रमा देखो जी इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। मार्केश मतलब मारने का जो काम करते हैं। ये इस कुंडली में अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और ये जहां जहां जाएगा उस घर की कुछ हानि जरूर करेगा। कुछ कंडीशनों में ये अच्छे फल भी देगा। जहां उच्च का होगा, अगर इसी घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा। तो और इस कंडीशन में देखो जी, इसका रत्न बिल्कुल मोती धारण आपने नहीं करना। बिल्कुल कोई कंडीशन ऐसी नहीं जिसमें इसका रत्न धारण किया जा सके। कभी भी आपने मोती रत्न धारण नहीं करना। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। अगर ये किसी का पहले घर में बैठा है, और पहला घर जो होता है ये जातक का शरीर होता है, कि जातक का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। अगर चंद्रमा यहाँ पे पहले घर में बैठा है तो क्या होगा? चंद्रमा देखो जी पहले घर में, यहाँ पे शनि के घर में होगा। शनि इसका है शत्रु। यहाँ पे चंद्रमा 100 में से 60-70% खराब फल देगा। जैसे कि चंद्रमा किस घर का मालक है? छठा घर। रोग, रोग चला गया सर के ऊपर, जातक रोगी होगा। कौन सा रोग होगा? चंद्रमा से जुड़ा रोग, जैसे कि सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, वायु रोग, सिर में पीड़ पीड़ होना। और मन का कारक मानसिक चिंता देगा। इसके अलावा चंद्रमा छठा का शत्रु का है, शत्रु बढ़ा देगा। कर्जे का है, अपनी दशा में कर्जदार भी बना सकता है। और इसके अलावा कई बार कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं चंद्रमा की दशा में। और यहाँ पे डिपेंड करेगा चंद्रमा के ऊपर, अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हुई, गुरु की दृष्टि है, या इस घर का मालिक शनि अच्छा है, फिर तो चंद्रमा के जो बुरे फल ज्यादा नहीं मिलेंगे। अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है फिर तो बुरे फलों में आएगी कमी। लेकिन अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा है तो इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे डिपेंड करेगा चंद्रमा बल कितना लेके बैठा है। अगर चंद्रमा यहाँ पे किसी का 0 डिग्री का बैठा है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या वो 28-29 डिग्री का है, जहाँ वो अस्त बैठा है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसके जो बुरे फल है वो कम हो जाएंगे, बुरे फल में कमी आ जाएगी। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां अगर आपके जीवन साथी का होगा तो ये आपके जीवन साथी को भी रोगी बना देगा, उससे भी आपका मनमुटाव होगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे देखो जी अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा? ये एक, इसका जो स्वभाव है, लगन में बैठा, ये जातक को सुंदर बनाएगा। जातक सुंदर होगा, दिखने में आकर्षक होगा। और ये थोड़ा सा अच्छे फल देगा। इसके अलावा और भी काफी अच्छे फल हैं, लेकिन जैसे क्योंकि मार्केश है तो वो खराब फल ज्यादा देगा। अब देखो जी चंद्रमा और डिपेंड, क्योंकि यहाँ पे राशि भी शत्रु है, शनि की राशि है। अब चंद्रमा किसी का अगर यहाँ पे बैठे है दूसरे घर में, दूसरे घर में देखो, दूसरा घर जो होता है ये होता है धन जोड़ने का घर। कि जहां तक अपनी लाइफ में धन जोड़ेगा, कितना कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर को देख के डिसाइड होगा। और इसके लिए हमें दूसरे घर में जो 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, माल इसका गुरु ग्रह बनेगा। हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा धन जोड़ने के लिए। और दूसरे घर में चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। अब देखो जी चंद्रमा जो है वैसे तो मार्किश है, छठे घर का मालक है, खराब घर का, लग्नेश शनि का शत्रु है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है, जो कि इसका मित्र है। मित्र राशि में बैठने की वजह से चंद्रमा फिर भी कुछ अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। अब देखो छठा घर होता है ननिहाल का भी है। ननिहाल जाके बैठा है धन के घर में। ऐसे जातक का जो ननिहाल है वो धनी होगा, या ननिहाल से जातक को धन मिलेगा। छठा घर रोग का है, शत्रु का है, शत्रु धन। ऐसे जातक को शत्रु से भी कई बार धन मिलता है, शत्रु के द्वारा भी कई बार धन मिलता है। और वैसे ही शत्रु के द्वारा कई बार धन की हानि भी होती है। ये जोड़ना, आपने चीजों को जोड़ना है। मतलब शत्रु धन, शत्रु जाकर बैठा धन के घर में, या तो शत्रु, क्योंकि वैसे यहाँ पे अगर शत्रु राशि होती, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे अच्छी राशि में बैठा है, इसकी वजह से ये चीज पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव मतलब शत्रु से धन मिलेगा। और कर्ज, धन के घर में कई बार क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव राशि है, जहां तक कर्जे से उसको, मतलब वो अपना पैसा किसी को देता है, कर्जे के रूप में दे दिया, उससे भी धन मिल रहा है, ये पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी। कर्जा चला धन, क्योंकि छठा अगर कर्जे का है, कर्जा चला गया धन के घर में, तो कर्जे के रूप में धन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हुआ,
फिर उल्टा क्या करेगा, या तो कर्जदार बना देगा, क्योंकि धन चला गया, कर्जा चलेगा धन के घर में, उल्टा हो जाएगा। ये चीजें आपने जोड़नी है। तो यहाँ पे इसके अलावा मेन आपने क्या देख रहे हैं कि इस घर का गुरु मालक कैसा, अगर गुरु इसी घर में है फिर तो चंद्रमा अच्छे फल देगा, गुरु की दृष्टि है अच्छे फल देगा। गुरु अच्छी जगह बैठा है फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर चंद्र गुरु खराब हुआ, चंद्रमा के अच्छे फलों में कमी आएगी। और अगर चंद्रमा यहाँ पे पापी ग्रह से पीड़ित हुआ, साथ में शनि बैठा है, राहु बैठा है, राहु की दृष्टि है, तो वहां पे इसके अच्छे फलों में कमी आएगी। वैसे ही दूसरा अगर वाणी का है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, जाते की वाणी मीठी होती है। और धन वैसे कई बार फंसता भी है, धोखा भी मिलता है, धन किसी को अगर वो फंसा देता है तो धन कई बार वो फंस जाता है। तो यहाँ पे मतलब रले मिले फल देगा, दूसरे ग्रहों को भी देख कर डिसाइड होगा। यहाँ पे भी आपने फिर भी इसका रत्न भाई बिल्कुल धारण मत करना, क्योंकि मार्किश है, कुछ बुरे फल तो देगा ही, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अच्छा, आप समझ लेना इसको। तीसरे घर में बैठा चंद्रमा अगर है तो यहाँ पे भी मित्र राशि बनेगी, क्योंकि ये जो मंगल का घर है, एक लिखा है मेष राशि है, मंगल का घर है। तीसरा घर होता है पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, जहाँ तक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, उद्यमी होगा। इसके अलावा तीसरा घर भाई का, छोटे भाई बहनों का है। तो कई बार छोटे भाई बहनों को लेकर के दिक्कतें आती, खासकर क्योंकि चंद्रमा एक लेडीज ग्रह है। बहनें वैसे ऐसी जात की ज़्यादा होती हैं, भाई कम होते हैं, बहनें ज़्यादा होती हैं। और उनसे वैसे मनमुटाव भी होता है। नौवें घर को देखा, वैसे देश विदेश की यात्रा भी करेगा चंद्रमा की दशा में। और इसके अलावा अब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, ये है चौथा घर। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, चंद्रमा देखो जी, यहाँ पे जो दो लिखा है वृष राशि में बैठ जाएगा, उच्च का हो जाएगा। और चंद्रमा ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है जातक की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीजें चौथे घर से देखेंगे। और इसके लिए चौथे घर का जो मालक यहाँ पे दो लिखा है, शुक्र बनेगा, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छा हुआ और चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, फिर तो जातक को माता, मकान, वाहन का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। माता का सुख अच्छा, मकान, वाहन का सुख अच्छा। वैसे भी चंद्रमा यहाँ पे अच्छा ही करेगा, क्योंकि चौथे घर का तो अच्छा कर देगा, उच्च राशि है। माता का सुख अच्छा है, मकान, वाहन का सुख अच्छा है, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा है, ननिहाल का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि छठा घर ननिहाल का भी है। और इसके अलावा चंद्रमा यहाँ पे बुरे फल भी जरूर देगा। बुरा फल ये है कि साथ में दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर, और 10वें घर में यहाँ पे नीच राशि है, 10वें घर की हानि कर देगा, जो कि कामकाज का घर है। तो अपनी दशा में कामकाज में दिक्कतें पैदा कर देगा, पिता से मनमुटाव होना, सरकार की तरफ से दिक्कतें परेशानियां आना। चंद्रमा की दशा में ये दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे भी आपने फिर भी इसका मोती रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि मार्किश का रत्न धारण नहीं होता है। अब चंद्रमा अगर किसी का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, बुध की राशि है, शत्रु राशि है। और 5वां घर है संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का, क्योंकि छठे घर का माल का रोग, रोग चला गया संतान के घर के ऊपर, कई बार संतान को रोगी बनाता है। छठा घर शत्रु, शत्रु संतान के घर के ऊपर, कई बार शत्रु संतान से, शत्रु जैसे व्यवहार होते हैं, मतलब संतान से कई बार कम भी बनती है। और चंद्रमा एक लेड्स ग्रह है, 5वां घर संतान का, कन्या ज्यादा पैदा कर देता है। और साथ में यहाँ पे पड़ेगी दृष्टि 11वें घर के ऊपर। वैसे अच्छे फल भी देगा, जहाँ तक बुद्धिमान भी होगा, परोपकारी, दयालु होगा, बातचीत करने में कुशल होगा। और अब चंद्रमा यहाँ पे अगर छठे घर में बैठा है, क्योंकि अपना ही ग्रह होगा, तो सरल नाम के विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन वो योग तब बनेगा अगर शनि अच्छा हुआ, लग्नेश। अगर शनि खराब है तो ये योग पूरी तरह से लागू नहीं होगा। अगर शनि बहुत अच्छा अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, या चौथे घर में बैठा है, या 5वें घर में है, तो ये योग प्रबल होगा। मतलब चंद्रमा इस छठे घर का कर देगा बहुत अच्छा। छठा घर किसका? रोग, शत्रु, कर्जे का। जहाँ तक कर्जे से बचेगा, कर्जा कभी उसके सर के ऊपर नहीं होगा। रोगों से बचेगा, दुश्मनों से बचेगा। और भी, बल्कि छठे घर का सुख अच्छा है। ननिहाल, छठा घर ननिहाल को होता है, ननिहाल के लिए अच्छा है। और भी चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि में उच्च का अपने घर में होगा, तो यामिनीनाथ योग बनेगा, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। यहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल देगा। अब चंद्रमा किसी घर साथ में अगर बैठा है, जो कि है आपकी आपकी अगर आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। तो अगर चंद्रमा यहाँ पे आके बैठा है साथ में घर में, क्योंकि छठा घर है रोग का, रोग चला गया पति के घर में। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पति घर में। मतलब अगर लड़की हैं आप, तो आपके पति का घर होगा, तो क्या होगा, आपकी और आपके पति से नहीं बनेगी। मतलब आपका जीवन साथी का घर है, जीवन साथी हाँ, उससे आपका चाहे पत्नी चाहे पति है। तो चंद्रमा छठे घर का मालक इस घर में बैठा है, तो क्या होगा, आपकी जीवन साथी के साथ बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और जीवन साथी आपका रोगी भी होगा चंद्रमा की वजह से। लेकिन चंद्रमा की वजह से आपका जीवन साथी काफी सुंदर होगा। और साथ में दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, ये आपको भी रोगी बना देगा। जीवन साथी को तो रोगी बनाएगा, क्योंकि लगन को देख रहे हैं, तो आपको भी रोगी बना देगा। और तो यहाँ पे चंद्रमा के लिए आप इसका दान करें,
अगर यहाँ पे 0 डिग्री का बैठा, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। 0 डिग्री है, 1 2 28 29 है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसकी पावर कम हो चुकी है, उसके बुरे फल मिलेंगे कम मात्रा में। अगर उसका बल ज्यादा है तो आप उसका दान करें, सफेद रंग की वस्तुओं का सोमवार को दान किया करो। लेकिन अगर सातवें घर का मालिक सूर्य अच्छा है, फिर भी इसके बुरे फल कम हो जाएंगे। अगर सूर्य भी नीच का बैठा हुआ, या वो 8वें घर में हुआ या 12वें घर में हुआ, तो जीवन साथी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। या सूर्य 6ठे घर में हुआ, तो क्योंकि दूसरे ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, फिर भी इसके बुरे फल कम हो जाएंगे। या इसके साथ में राहु बैठा हुआ, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर चंद्रमा इस घर में बैठा है 8वें घर में, यहाँ पे भी चंद्रमा अच्छे फल देगा, क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव में बैठा होगा। ये एक फार्मूला होता है, छठा, आठवां, 12वां, इन घरों का मालिक इन्हीं घर में हो तो सरल नाम के विपरीत राजयोग बनता है। तो चंद्रमा यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? छठे घर का अच्छा कर देगा, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र लंबी कर देगा, जातक रोगों से बचेगा, कर्जे से बचेगा। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे एक बाल दृष्टि योग भी बनता है, लेकिन वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा छठे घर का भी मालक है। कई बार थोड़ा सा ये माता को बीमार करता है, थोड़ी सी मानसिक चिंता जरूर देता है, कई बार थोड़ी बहुत बुरे फल तो देगा ही। लेकिन यहाँ पे भी डिपेंड होगा कि इस घर का जो मालिक बुध कैसा है, या इसके ऊपर दृष्टि किन ग्रहों की है। अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो बुरे फल नहीं मिलेंगे। अगर शुभ पापी ग्रह की दृष्टि हुई, बुरे फल बढ़ेंगे। अब चंद्रमा अगर यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, तो यहाँ पे देखो जी, ये भाग्य की हानि कर देगा, क्योंकि छठा घर है, रोग, शत्रु, कर्जे का है। थोड़ी सी भाग्य से संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। और यहाँ से इस तीसरे घर को देगा, अच्छे फल भी देगा, पराक्रमी, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, थोड़ा सा धार्मिक भी बना देगा। और लेकिन भाग्य साथ देना शुरू होगा 32 वर्ष की आयु के बाद, उससे पहले दिक्कतें आती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे भी शुक्र देखना जरूरी है। शुक्र अगर अच्छा हुआ फिर तो जातक भाग्यशाली होगा, लेकिन शुक्र भी अगर खराब हुआ तो भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी। अगर चंद्रमा किसी का यहाँ पे बैठा है 10वें घर में, तो यहाँ पे भाई 10वें घर की बुरी तरह से हानि कर देगा, क्योंकि 10वें घर में उसकी है नीच राशि। और 10वां घर है काम काज का घर, तो चंद्रमा की वजह से काम काज में आएंगी बहुत सारी दिक्कतें। पिता का भी घर है, पिता संबंधी दिक्कतें। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब यह है, जहाँ तो पिता बीमार होगा या पिता से बनेगी नहीं। 10वां घर सरकार का है, सरकारी काम में दिक्कतें आएंगी। मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी, खासकर चंद्रमा की दशा में। लेकिन अगर साथ में मंगल हुआ तो नीच भंग राजयोग बनेगा, या मंगल की दृष्टि भी हुई तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या गुरु की दृष्टि हुई फिर भी इसके बुरे फलों में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर साथ में इसके राहु बैठा हुआ तो राहु भी यहाँ पे नीच का हो जाएगा, तो बुरे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठा है, इसका सबसे पहला उपाय, आप इसका दान जरूर करें। जितना हो सकता है दान किया करो, खासकर सोमवार को दान करो, सफेद रंग का दान होता है। इसके अलावा आप इसके मंत्रों को सिद्ध करो, खासकर इसकी दशा में उपाय ज्यादा करने हैं, उस समय इसका कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे 7वीं दृष्टि से चौथे घर को देखा, उच्च राशि, इस घर का अच्छा कर देगा। वैसे मकान वाहन के लिए अच्छा है, लेकिन इस घर की हानि कर देगा। और चंद्रमा छठे घर को भी खराब कर देगा, ननिहाल को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। जहाँ तक रोगी होगा, कर्जदार भी होगा, खासकर काम काज के सिलसिले में उसको कर्जा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भाई इसका रतन धारण बिल्कुल मत करना, बल्कि इसका दान करो। अगर अस्त है चंद्रमा आपका, बहुत अच्छी बात है, 0 डिग्री का है, तब भी अच्छा है। 1 डिग्री उसका मतलब बल कम हो चुका है, बुरे फल कम हो जाएंगे। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, तो ये देखो जी, ये तो गुरु की राशि है, मित्र राशि है, लेकिन क्योंकि मार्केश है, देखो जी, फिर भी मार्केश होने की वजह से उन ये चीजें उठा के इस घर में रखेगा। जैसे कि छठा घर किसका, कर्जा, तो कर्जा चला गया 11वें घर के ऊपर, लाभ के घर में ऊपर आमदन। मतलब जातक को कर्जा लेना पड़ेगा, काम काज के सिलसिले में कर्जा तो लेना पड़ेगा। या जातक कर्जदार जरूर होगा, और खासकर चंद्रमा की दशा में। और कोशिश करो भाई चंद्रमा की दशा में कर्जा आपने नहीं लेना। तो ये मतलब चंद्रमा यहाँ पे भी खराब फल देगा जरूर, आमदन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और तो यहाँ पे भी आप इसका दान जरूर करें सोमवार को। अब चंद्रमा अगर 12वें घर में बैठा है, क्योंकि फार्मूला क्या था, त्रिकबक को स्वामी त्रिकबा में बैठा होगा, अच्छे फल देगा। यहाँ से अपने घर को देखा, यहाँ पे फिर भी अच्छे फल देगा। तो ये था देखो जी, चंद्रमा का फलादेश सभी 12 ग्रहों में। खाली यहाँ पे चंद्रमा की बात हुई है, इसके साथ दूसरे ग्रहों को भी देख के डिसाइड होता है कि इसके साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा का बल कितना है। इस कुंडली में जितना इसका बल कम है, उतना आपके लिए अच्छा होगा, खासकर अगर वो खराब है इस कुंडली में। तो बाकी अगर आपने कुंडली दिखानी है मुझसे, आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, बिल्कुल फीस कम है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।